हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कवर अप करेंगे। लास्ट हमारे 2 वीडियोस में हमने मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कवर अप कर लिया। अब ये थर्ड जो वीडियो लेक्चर है इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। नाउ यहाँ पे जब भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, और उसके माइंड में आइडिया आता है कि कोई बिजनेस सेटअप करना है, ओके, ही कंसीव्स एन आइडिया, तो उस टाइम पे द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द आइडिया इज इन्वेस्टिगेटेड। मतलब कि जो वो जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, ओके, तो उसकी कैपेबिलिटी है क्या फर्दर ग्रो करने की। वायबिलिटी मतलब कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, तो वो है कि नहीं है, वो उसको चेक करेगा। बिना विदाउट इन्वेस्टिगेशन अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस हो जाएगा, फाइनेंस वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो उसे क्या करना होगा कि उसकी कैपेबिलिटी, जो बिजनेस आइडिया उसके माइंड में आया है, सेटअप हुआ है, उसको बेनिफिट हो गया क्या, वो सब वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फाइंड आउट करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकेंड, वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एक बार उसमें ये हो गया कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ फिजिबिलिटी, मतलब इन द स्टेट ऑफ इजीली डन, ही इज एबल टू डू इट इजीली। वो अपना जो एम है उसका प्रॉफिटेबिलिटी का, वो इजीली वो गेन कर सकता है। उसको एक बार ये कंफर्मेशन हो गई, वो सेटिस्फाई हो गया इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तो वो क्या करेगा, ही विल स्टार्ट टेकिंग द सीरियस स्टेप्स टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वो सीरियस स्टेप स्टार्ट कर देगा। मतलब एक सीरियसली वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर देगा। यहाँ पे ना उसके लिए उसको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें मनी चाहिए होता है, राइट। वी नीड मनी, फाइनेंस इज नीडेड, राइट। तो फाइनेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंस, मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, the money which is invested, we called it as a capital, right. So this word tells you that capital requirement, how much capital is required, right. How much capital is required to start the business. This will be the first and the foremost important step every businessman has to take when he has to start with his business. So capital requirement kitni hai, how much finance will be needed, capital will be needed to invest in the business. Now how this task he has to perform very carefully, with utmost care, means very carefully he has to do. He has to plan out, financial planning has to be done, means it has to be drafted means when we plan out how we before writing the exam we plan out that which subject how many hours you are going to give, right. The same way financial plan will also be drafted, keeping in mind that उसका फ्यूचर एंड प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी उसके, मतलब व्हेन व्हाट विल बी द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टाइम में कितना फाइनेंस चाहिए, हाउ मच इज नीडेड, एंड इन फ्यूचर हाउ मच रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर द फाइनेंस इन द बिजनेस. दिस हैज टू बी प्लान आउट, ओके, ड्राफ्ट आउट, okay. Then the next, while deciding the volume, means volume of capital requirement, ki how much money is required. Volume, here the volume word tells you ki exactly how much around when planning is done, how much capital is required, okay. Taking this into consideration, he has to take into consideration to know the volume of capital को जानने के लिए उसे क्या करना होगा, उसको 2 पॉइंट्स कवर अप करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने होंगे कि उसको कितना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट जो कैपिटल रिलेटेड है वो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है और वर्किंग कैपिटल की कितनी है। अगर आपको मैं यहाँ पे ये टर्म जो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की बात करूँ, तो फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फिक्स कैपिटल किसके लिए होता है, फिक्स कैपिटल इज फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड द वर्किंग कैपिटल इज फॉर द शॉर्ट टर्म, वी कैन से डे टू डे फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, राइट। वर्किंग कैपिटल डे टू डे रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे आगे हम यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नीचे पॉइंट्स में। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान का मीनिंग आपको दे दिया, इट्स लाइक अ डेफिनेशन दैट फाइनेंशियल प्लान means or it refers what to assessment of financial requirement. मतलब आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, how much is needed, how much we need,
from where it has to be arranged, so arranging the sources of capital also has to be found. तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है, मतलब आपको पैसा कितना लगने वाला है, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, दैट यू फाउंड. लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड कि फ्रॉम वेयर दिस फंड विल बी रेज्ड, कहाँ से आएगा, द सोर्सेज क्या होंगे कैपिटल के. ठीक है, तो अभी आते हैं नेक्स्ट, हम फिक्स कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं. डिटेल point fixed capital. So we can say that the two entrepreneur, any businessman, entrepreneur means businessman, has to take into consideration two major points to decide the volume of the capital, right? कि कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको लेके. अभी यहाँ पे फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स मतलब सी एवरी टाइम इसमें चेंजेस नहीं होता है, राइट? इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म. इन सिंपल इफ आई से इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड इन बिजनेस फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स, if I give you example, land and building, machinery, plant, furniture, all this, right? Now in your school and colleges also you might have seen that every year does the benches and desks get changed, every year the school building get changed, every year the land of the building gets changed. No. So these are the fixed assets which is kept for the long period of time, right? So here the capital which is used for buying fixed assets which are used for long period of time in the business is called as a fixed capital. Okay, buying fixed assets, the capital which is used, fixed capital is the capital which is used, money which is used to buy fixed assets and which are for the long period of time in the business is known as the fixed capital. Okay, then after that these assets are not meant for resale. We don't resell these business. We may if a business starts, if an entrepreneur starts with a business, तो वो क्या करेगा? he has to he needs plant and machinery, he need whatever required for his business, but those fixed asset he will not resell in the market, right? Reselling will be done, the production he will do, the production work, what he will do, he will produce the goods, what items he will produce, that he will sell in the market. Okay, now the next, in simple words, fixed capital refers to the capital invested for acquiring fixed assets. In simple, if you say, means it means that capital invested for acquiring means getting, okay, buying, acquiring means getting, buying fixed assets. Then it says in the business for a long period, almost we can say the permanently. Only some repairing work is done almost throughout the life of the business. It remains almost, we call it as a permanently, it is kept in the business unless and until it is not outdated. Okay, or the advanced machinery has to be bought, then it is replaced. Now examples of fixed capital. Examples of fixed capital are, if we say that capital used for purchasing land and building. See, I gave you the example also, the land and building of your school and college. Every year it doesn't change, right? The land remains there itself and the building is also remains as it is. Renovation work can be done, the coloring will be changed, but the building will remain the same. Okay, now the furniture, every year we don't change furniture of our house also. The same way businessman also doesn't change his furniture every year. Okay, then the plant and machinery, unless and until the machinery is not for any more use, okay, then it is used for the lifetime of the business. So these are the examples of the fixed capital. When you write your answer, you should write one or two examples also, right? When you're talking about the fixed capital, first you should write the meaning, then you should give the example also. The duration means how long it will remain. So it is for the long period, more than 1 year. Usually we study in the accounts where we study that the fixed capital, right? So fixed assets we study, fixed assets. So fixed assets remain for the long period of time, more than 1 year. Less than 1 year assets are not called as a fixed assets, right? So here now coming to the capital used, 1 minute, here the capital used for purchasing land and building, furniture, plant, machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of company. Usually when do we need the fixed, usually we need fixed capital at the time of initial stage of the business, when the business is about to start.
right? A businessman has to buy land, has to has to construct building on that land, then he needs to furnish his full office, his factory, then he needs to buy plant and machinery for the production work. So usually it is invested at the time of when the business is start. When it is used at the time of existing companies, when the expansion and development of the business has to be done, when expansion has to be done, business has to be spread, diversified, that time businessman needs the what fixed capital requirement arises. At that time the fixed capital requirement arises when he needs to expand his business, he needs to bring development in the business, he needs to buy the modern technology. That time he will go with the fixed capital. Otherwise usually it is taken at the time of when we need fixed capital, we need at the time of initial stage when the business has to be started. Okay, at the initial stage it is used when the establishment is done. Then coming to the next, initial planning of the capital requirement is made by who? Initially means when the business is about to start. Okay, new business. Okay, so at that time who plans out the company's capital requirement? Company's promoters, means those who all have come up with the business ideas, they will plan out the fixed capital planning. Okay, for this the first prepare what he has to do, he will first prepare that list of the fixed assets, how many fixed assets he need. Then he will find out the cost of these assets, what are the costs, see the planning and how the planning will go. First he will plan out which all fixed assets are needed. Then he will go with the cost of these assets, estimated cost at least, कि how much around अंदाजन कितना पैसा कितना finance. So now they will collect the information regarding the price of land, what will be the land price, then the cost of the construction of building they will find out, and cost of plant and machinery they will find out. And after that what they will do, all the cost of different fixed assets they will calculate, and they will find out the total fixed capital requirement of the new firm, what will be the total capital requirement, that they will find out. In recent years this estimating fixed capital requirement has assumed a great importance. Means in recent years the great importance is given to the estimating. Means you are planning out well in advance that how much capital requirement. Estimation is found first before starting a business, and estimation is found कि how much कितनी लागत होगी फिक्स कैपिटल की, कितनी रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. बिकॉज द मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस which require increased use of, we know कि अभी सब heavy and automated machineries की requirement होती है, right? अभी पहले के जैसे है ना ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं है, अभी सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए. तो इसके लिए ये जो एज्यूम करते हैं, वो एस्टिमेशन जो फाइंड आउट करते हैं कि कितने कॉस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिक्स कैपिटल की, वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है रिसेंट ईयर्स में. ग्रेट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दिस. नाउ एन एंटरप्रेन्योर obtains funds for purchase of फिक्स एसेट्स की, फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए जो फंड ऑब्टेन करता है फ्रॉम कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट मतलब वो रेज करता है ना फंड मार्केट से, जहाँ से पैसा वो उठा सकता है वाया लोन, यू कैन टेक लोन, या फिर वो है ना शेयर वो फाइनेंशियल कंपनीज के पास जाएगा, देन प्राइवेट कंपनीज के पास जाएगा और लोन लेगा, और वो अपने ना मार्केट में शेयर्स इशू करेगा, वो डिबेंचर्स इशू करके पैसा कलेक्ट करेगा, या फिर वो बॉन्ड्स ले लेगा, बॉन्ड्स मतलब इशू करेगा, पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब इशू करेगा मार्केट में, एंड ही विल ऑब्टेन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द मार्केट. कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म लोन वो रेज करेगा कंपनी के लिए, राइट? उसके बाद में आता है, हम लोग आएंगे फिक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स है जो है ना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, मतलब अपना इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है. तो हम इसमें फैक्टर्स में देखेंगे. तो एक नेचर ऑफ बिजनेस, अगर यहाँ पे हम इन शॉर्ट बात करें तो कोई भी बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट. अगर है ना पब्लिक यूटिलिटीज, अगर हम यहाँ पे बात करें, समझो रेलवे,
अभी यहाँ इंडिया में तो जो रेलवेज है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही है, राइट, वो पब्लिक के लिए यूज में आते हैं, तो उसके लिए भी तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ना, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड ना। और तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड जो पब्लिक यूटिलिटीज वाले जो है एयर इंडिया है, तो इन सबको क्या लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट हुई होगी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। अभी अगर हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया वगैरह की, तो उनके फिक्स एसेट्स क्या हो गए, उनके फिक्स एसेट्स एरोप्लेन्स भी हो गए, राइट, जेट यान्स उनके हो गए। नाउ यहाँ पे while trading business may not need a huge investment in the fixed assets। अगर बिजनेस ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस है, राइट, तो उसमें है ना ज़्यादा फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट, ह्यूज अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती फिक्स। अभी यहाँ पे साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि कितना लार्ज बिजनेस है, उसके ऊपर उसकी लेंथ कितनी है, कितना एक्सपैंडेड मतलब बड़ा है बिजनेस, उसके ऊपर होगा। तो वेयर बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी आउट लार्ज स्केल ऑपरेशन, जहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े है ना प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई होगा। और जहाँ पे छोटी बिजनेस है तो वहाँ पे छोटा फिक्स कैपिटल लगेगा। तो ये किस वजह से होता है, ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, मोर होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अगर बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा अमाउंट का ये फिक्स कैपिटल चाहिए रहेगा। फिर बाद में हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो स्कोप ऑफ बिजनेस को कितना ग्रो करने के लिए स्कोप है उसका, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस, अगर कोई बिजनेस फर्म्स है वो कैरी ऑन कर रही है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल, अगर वो बहुत लार्ज स्केल पे अगर उनका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस को है ना ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, अगर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कब होगा ऑन लार्ज, विदाउट प्रोडक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता, राइट। तो उसके लिए पहले है ना प्रोडक्शन को ग्रो करने, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल भी, उसकी रिक्वायरमेंट भी हमें ज्यादा होने वाली है। तो इस तरीके से स्कोप ऑफ बिजनेस पे भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद में आता है आपका एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, मतलब कोई फर्म, कोई सपोज किसी ने बिजनेस में पहले लैंड नहीं खरीद के ना, उन्होंने जस्ट लीज पे ले लिया, 10 साल 20 साल के लीज पे उन्होंने लैंड एक्वायर किए या एसेट्स एक्वायर किए या फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किए, तो उसके लिए पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने एक्सटेंड तक है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है टू एक्वायर द एसेट्स ऑन अ लीज और अ रेंटल बेसिस, लीज इज नथिंग बट लाइक अ लॉन्ग पीरियड का जो रेंट, लॉन्ग पीरियड के लिए हम लेते हैं रेंट पे कोई चीज, तो उसको लीज बोला जाता है, 10 साल 20 साल इस तरीके से। तो लेस देन अमाउंट ऑफ द फंड्स ऑफ फिक्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। तो इस केस में क्या होगा, फिर जो अमाउंट ऑफ फंड है जो फिक्स एसेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको खरीदना नहीं है, हम भाड़े पे ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो एक साथ हमको लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से फिक्स एसेट्स अगर लीज पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, तो उसमें कोई ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है। अभी यहाँ पे देखिए आपको लीज का टर्म का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट्स पोजेशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी स्पेशली लैंड पे अपनी पोजेशन ले लेता है, बिल्डिंग और मशीनरी पे कोई दूसरा बंदा किसी की, मतलब ये माल तो किसी एक दूसरे पर्सन का है, लेकिन वो क्या करता है अपना दूसरे को दे देता है लीज के ऊपर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो रेंट पे दे देता है, तो उसको बोला जाता है कि लीज। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है कि अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। तो सब कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करना, मतलब अरेंजमेंट उसकी कैसे होगी, तो हर एक बिजनेस को इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, अगर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, मतलब वो है ना खुद प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो है ना दूसरे को प्रोडक्शन के लिए काम दे देगा, दूसरे को करने के लिए दे देगा, एंड उसके लिए लिमिटेड एसेट्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि उसको लिमिटेड इसके एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उससे उसके मिनिमाइज हो जाएगी, उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, समझो छोटे छोटे उसने पहले
छोटे वर्क के लिए उसने छोटा स्मॉल प्रोडक्शन उसने किसी और को दे दिया, फिर बाद में एक जगह पे आके बिजनेस में आके वो एक जगह पे पूरा उसको कंबाइन करके और फिर सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो वो छोटे छोटे असेंबल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसको सेल किया जाता है। तो वो उस केस में उसके फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि उसको कम मशीनरीज खरीदने पड़ेंगे, कम उसको एडवांस इक्विपमेंट्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को कोई दे देता है प्रोडक्शन, तो उस टाइम पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम आती है। अभी हम एक एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर वो कोई भी फर्म ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स को मार्केट से ले लेता है, समझो किसी ने ना अपना नया का नया बिजनेस साल भर बाद में बंद कर दिया मान लो, और वो मशीनरीज एंड वो प्लांट्स और वो सब है ना, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग बड़े बड़े है ना, ये जो मशीन्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वो अकाउंटिंग में भी आपने सीखा है। तो उनको लो प्राइसेस में मिल जाता है, लो प्राइसेस मतलब कम रेट में मिल जाती है। तो इसकी वजह से फिर उसकी जो फिक्स एसेट्स में जो रिक्वायरमेंट उसकी नीड है, तो वो भी रिड्यूस हो जाती है, उसको पैसा ज्यादा नहीं चाहिए रहता फिर फिक्स एसेट्स के लिए, बिकॉज ही इज गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, उसको मिल रहा है मार्केट में। हाँ, सेकेंड हैंड है, वी कॉल इट एज ए सेकेंड हैंड, नो, सेकेंड हैंड आइटम है, वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है, लेकिन है ना वो ज्यादा यूज किया हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से बाय कर लिया है, तो उस केस में भी है ना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड कंसेशनल रेट। अगर आप कोई एसेट्स आपको मिल रहे हैं लेकिन कंसेशन पे मिल रहे हैं, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, मान लो कि कोई अपनी है ना विद अ व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ रीजनल लेवल, अगर कोई रीजनल लेवल पे मतलब गाँव में या कहीं पे नए नए जगह पे छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे ना बिजनेस सेटअप करती है, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, गवर्नमेंट में प्रोवाइड देम, और उनको कंसेशन देगी गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रमोट किया है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी छोटे छोटे गांव में, राइट। तो उनको कंसेशन रेट पे काफी चीजें मिलती है। तो यहाँ पे अगर किसी बिजनेस को कंसेशन मिल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग में, मटेरियल में एट कंसेशनल रेट मिल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उस केस में प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का भी है ना इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अवेलेबल हो जाते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे करो, और बाद में फिर आप इसको क्या करो, इसको बाद में आप धीरे धीरे पे करते जाओ और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जाओ। तो ऐसी फैसिलिटी मिलने की वजह से फिर क्या होता है कि उनके जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। अगर इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गांव में स्मॉल स्केल बिजनेस जैसे हैंडक्राफ्ट वाली चीजें हुई, और वुमेन बजट गट करके है, तो वो सब गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। तो उस टाइम उस वजह से उनको क्या होता है कि कंसेशनल रेट पे काफी सारी चीजें उनको मिल जाती है। तो इस तरीके से भी कंसेशन की वजह से हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जरूरत कम पड़ती है, फिर वो रेट फिक्स कैपिटल रेट कम होती है। फिर इंटरनेशनल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियसली अगर आपको अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड चाहिए, राइट, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रखना है, तो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है। समझो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देते हैं, कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर, अगर कोई कंपनी एक्सपेक्ट करे कि वॉर है, लड़ाई वॉर होने वाली है, ओके, मे डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड्स टू एक्सपैंड फिक्स एसेट्स बिफोर देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। तो वो कंपनी क्या करेगी कि पहले से ही है ना वो शॉर्टेज मटेरियल के शॉर्टेज उसको नहीं हो, वो ये मटेरियल भर के रख लेंगे अपने आप। अगर अभी मैं यहाँ पे आपको करंट सिनेरियो का एग्जांपल दूं कि अभी देखिए कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड वाइड सबकी इकोनॉमी काफी अफेक्टेड हो गई है, राइट। अभी आप देखोगे तो है ना ऑयल के प्राइसेस कितने डाउन हो गए हैं, पेट्रोल क्रूड ऑयल के, जो पेट्रोल वगैरह है उनके, क्रूड ऑयल के। तो ये जो हमारे अरेबियन कंट्रीज है उनकी हालत बहुत खराब है, पेट्रोल काफी बोले ना पानी से भी सस्ता मिल रहा है। तो इस टाइम पे जिन की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है और जो खरीद सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या कर रहा है, क्योंकि अभी क्राइसिस पीरियड चल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वहां से ऑयल खरीद के अपने पास स्टोर करके रख रहा है कि आगे फ्यूचर में वो फिर हमको प्रॉब्लम ना आए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, तो ट्रेंड इन इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड, मतलब उसके हिसाब से हम उसका भविष्य देखते हैं कि उसका ब्राइट है कि नहीं है, मतलब वहाँ पे ग्रोथ है कि नहीं है। गिव्स ग्रीन सिग्नल टू अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ
बिजनेस फॉर्म। अब यहाँ पे हमने FDI स्टार्ट की, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके अपने सेटअप कर रही है बिजनेस, राइट। ये मैकडोनल्ड वगैरह, उनको जब पता चला कि यहाँ पे इसकी डिमांड है, हाँ, तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि यहाँ पे ग्रोथ है, तो उनकी वहाँ से उनकी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है वो वहाँ से यहाँ पे भी आ गए कि हाँ हमारा यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पे भी सेटअप कर दिया। तो इस केस में जो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, बड़ा फंड चाहिए रहेगा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, फिक्स एसेट्स में भी डालने के लिए, और उसका फ्यूचर में फिर बाद में बेनिफिट मिलेगा। एज टू रीप द बेनिफिट्स इन फ्यूचर, मतलब इसकी जो अभी जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बोएंगे बीज यहाँ पे, राइट, तो उनको फ्यूचर में अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। ये मैकडोनल्ड्स हुए, जितने भी फॉरेन वाले जो ब्रांड्स है यहाँ पे है, राइट, उनको पता है कि यहाँ पे ना कंजम्पशन ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे बिजनेस अपना सेटअप कर दिया, फ्यूचर प्रॉफिट को देखते हुए उन्होंने किया, राइट। तो वो डिपेंड करता है इकोनॉमी कैसी है, ट्रेंड इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में डिमांड है क्या, ट्रेंड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ पॉपुलेशन ट्रेंड किसको बोला जाता है कि कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेटेड कंट्री है क्या, राइट। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, ओके। सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस, तो उसकी वजह से कि हाँ यहाँ पे तो कंजम्पशन ज़्यादा है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, यहाँ का मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे सबके हाथ में, तो हर घर में 2 से 3 फोन होते हैं, मोबाइल फोन सबके पास होते हैं, तो मतलब मोबाइल कंपनी इसको तो बेनिफिट हो गया, राइट। मोबाइल कंपनीज ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया मोबाइल्स तरह तरह के, राइट। तो इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सबको पता है आजकल व्हीकल सबको चाहिए, कोई 2 कदम भी नहीं चलना चाहता, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंक्रीज आ गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सबके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, हाँ, स्मार्ट टीवी सब होता है, तो उसके हिसाब से है ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड का पता चल रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन को ये सब है ना स्टैंडर्ड लग्जरियस आइटम चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर वो बिजनेसमैन भी अपना दिमाग लगाता है कि लेट्स एक्सपैंड द बिजनेस करके। रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े पहनने के शौकीन है, राइट। तो एज पर द नेसेसिटीज, इसके हिसाब से फिर अगर बिजनेस बड़ा एक्सपैंड करना है, पॉपुलेशन को देखते हुए अगर एक्सपैंड करना है, तो फिर उसमें ना ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लगेगी। उसके बाद में आपका आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब चॉइस क्या है। प्रेफरेंस इज नथिंग बट चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। तो इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं वो उनके ज़्यादा डिमांड है, विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए रहेगा। जैसे है ना मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, अभी देख लीजिए कोई भी है ना विदाउट है ना इंटरनेट नहीं रह सकता है, सबको है ना इंटरनेट डेटा चाहिए, सबको चाहिए ना डेटा सेल में अपने, तो उसी हिसाब से तो और सबको पता है ये फ़ोन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, और उसके साथ साथ वो नेटवर्क वाले के भी, आइडिया वाला अपना ला रहा है, एयरटेल वाला अपना ला रहा है, और अभी तो जियो देखो कैसे एक्सपैंड कर रहा है अपना, राइट। तो इस तरीके से कंज्यूमर प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फैक्टर में आते हैं, तो दिस इज अ फैक्टर कि कॉम्पिटिशन पे भी डिपेंड करता है, इज अ प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग, की है ना मार्केट में कॉम्पिटिशन कितनी है रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ अगर कोई कॉम्पिटिटर वन ऑफ द कॉम्पिटिटर शिफ्ट्स टू ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो रहा है, तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, इन द सेम लाइन एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो द कॉम्पिटिटर, तो फिर उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको उसी हिसाब से फिर अगर किसी को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको अपना कॉम्पिटिटर भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से ला रहा है, उसके प्रोडक्ट्स फिर मार्केट में गुड, अगर नया बिजनेस कोई सेटअप कर रहा है तो उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे जो है ना गुड्स की लागत, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कम होनी चाहिए, और मेरे को प्रॉफिट भी ज़्यादा आना चाहिए, और मैं मार्केट में स्टैंड भी करना चाहिए। तो इस तरीके से ये 12 पॉइंट्स है जो है ना हमारे इसको फिक्स कैपिटल को, कितना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके ये फैक्टर पॉइंट है जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये जो पार्ट 1 ए पार्ट जो वर्किंग कैपिटल है, मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी। तो जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का हमने कंप्लीट कर लिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर चिल्ड्रन।